ये कैंडल यार देखो फ्रॉम लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये कह रही है कि भाई ये स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बनती है, मतलब अब शायद मेरी फेवरेट है ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई सबको पसंद है, लेकिन ये कैंडल जब सपोर्ट पर बनती है या ऐसे ब्रेकडाउन करने के बाद ये बनती है तो मतलब किसी एक पार्टी को ट्रैप किया गया। जो भी यहाँ पर ये बेयरिश हुए होंगे इन सबको ट्रैप मार दिया। बट भाई वो कंडीशन कैसी बन रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से सुबह से ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग की कैंडल बनी है प्लस 5 मिनट पे ये प्राइस एक्शन बना है, समझ रहे हो, तो उस पर एक ये कैंडल के बिहाफ पर मैं ट्रेड नहीं प्लान कर सकता। मेरी ये बहुत फेवरेट कैंडल है, बट ये मान लो कि 2 दिन की ये रेंज थी, कल यहाँ पर ऐसी कैंडल बनी होती, खैर मैंने तो लाइव स्ट्रीम बंद कर दिया, सॉरी मैं तो कल था ही नहीं लाइव पे, ये मैंने अपना सिस्टम ही बंद कर दिया था। अगर यहाँ पे बन रही तो मैं एक ट्रेड प्लान करता, हाँ ठीक है ऑब्वियस सी बात है, बट यहाँ पर तो यार लेवल का ब्रेक डाउन हो रहा है। तो खाली इसे कैंडल को देखकर पसंद है, लेकिन उससे ज्यादा कैपिटल पसंद है ना, और उससे ज्यादा अपनी डिसिप्लिन पसंद है। ये एक तरीके से जितने लोग भी यहाँ से यहाँ तक बेयरिश हुए होंगे उन सबको ट्रैप मारा है इस मार्केट ने। अब प्रॉफिट किसने बनाया? जिसने इस लेवल के बाद ट्रेड प्लान किया। और ट्रैप कौन हुआ? क्योंकि अब वो बताया ना, वो अभी भी जो भी यहाँ पर ट्रेड कैंडल के बाद जिसने भी बनाया होगा वो अभी भी एट पार पे बैठा होगा या प्रॉफिट में छोटे मोटे बैठा होगा। पैनिक कौन कर जाएगा? जिसने इस लेवल के ब्रेकडाउन पर, और इस लेवल के ब्रेकडाउन पे कौन ट्रेड करते हैं? न्यू ट्रेडर। और इस कैंडल पे बाइंग कौन कर रहा होगा? वो भी न्यू ट्रेडर। सपोर्ट बना है, यहाँ पर देख रहे हो चेंज हो चुका है, ओपन इंटरेस्ट चेंज हो चुका है यहाँ पर। अब ये यहाँ टाइम बिताकर फिर निकाले तो हम मान भी लें। हम क्यों अपनी इस 0.23 की डिसिप्लिन को ब्रेक करें, वो भी जब मार्केट ने एक लेवल का ब्रेकडाउन किया है और ये लोअर लो फॉर्म कर रही है। अब ये हो सकता है कि ये जो कैंडल बनी है ये यहाँ तक जाकर ये अगला अगला पैटर्न ये बनाने बनाने के मूड में हो, लेकिन अब एज अ न्यू ट्रेडर यहाँ पर चढ़ जाएंगे हम, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये हैमर है, जब भी बनती है तो उसके बाद एक बुलिश ट्रेड बनता है। अंत में आपको, आप जितनी इंडिकेटर्स पढ़ लो, जितनी कंडीशंस पढ़ लो, जितनी कैंडलस्टिक पढ़ लो, उसके साथ आपको इसमें अपना जो आपने समय दिया है और उसमें जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया है उसको मिक्स करना पड़ेगा। इस तरीके की ट्रेंडिंग मार्केट में मार्केट यहाँ पर अगर जाके खड़ी हो जाती है, ठीक है, अब आप यहाँ पर बुलिश ट्रेड बनाकर बैठोगे, अगर आप यहाँ पर बुलिश ट्रेड बनाकर बैठोगे बहुत हाई चांस है मार्केट यहाँ से जाकर और ये फिर नीचे की तरफ फॉल कर जाए। नहीं, ट्रेड को हमेशा हमेशा ये ट्राई किया करो स्टॉप लॉस छोटा हो और एक रूट में बनाओ ट्रेड। जैसे कि ये अगर पेड़ है तो ये इसकी रूट है ना, यहाँ पे ट्रेड प्लान करो मोस्ट ऑफ द टाइम। अब तुम यहाँ पर कोई ट्रेड प्लान करेगा मतलब वो पेड़ के यहाँ पर है, अगर गिरोगे तो चोट आएगी। बिल्कुल 24 का ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो यहाँ पे कंडीशन पक्का पक्का बनी होती है यहाँ पर कंडीशन। और मैं फिर बोलता हूँ भाई, आप अगर गलत हो गए भी इस कैंडल पर तो जाकर देख लो ना इस कैंडल पर एसएल कितना है। हाँ तो वही ना, 10 पॉइंट का खाली एसएल बन रहा है। अब यहाँ पे सपोज करो कि ये इस लेवल का ब्रेकडाउन करे, ठीक है, अब अगर ये इस लेवल का ब्रेकडाउन करे तो क्या आप यहाँ पर ट्रेड प्लान करना चाहिए? तो भाई आंसर है नहीं। अब यहाँ पर आप ट्रेड प्लान नहीं करोगे इसके ब्रेकडाउन पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से बड़ा बनेगा फुट पे। अगर एसएल बड़ा बनेगा, मैं देख रहा हूँ खैर 24,100 की, अगर बड़ा बन रहा है 10-15 पॉइंट से बड़ा बन रहा है तो फिर नहीं। ये उनके लिए जो यहाँ पर से ट्रेड प्लान करे हैं और उसके बाद उन्होंने एक लेवल पर अपनी 1% सेट ऑफ क्वांटिटी बुक कर दी और बाकी को ट्रेल करा रहे हैं, ये उनके लिए है। क्यों? क्योंकि स्पेस इस लेवल के लिए है 960 940, और इसके बाद तो फिर मेरा कोई भी व्यू नहीं है। फिर इसके बाद मार्केट, आज वो दिन होगा जिस दिन मार्केट 350 पॉइंट बनाती है या 450 पॉइंट बनाती है, बनाती होगी। बट अपन को मैक्सिमम उसी रेंज के अंदर प्ले करने की कोशिश करनी चाहिए जो मार्केट मैक्सिमम टाइम प्ले करती है। वो करती क्या है? वो 180 200 220 इस रेंज को प्ले करती है। अब जब आप इस रेंज के अंदर अपने आप को परफेक्ट कर लोगे तो इसी के अंदर ऐसे भी दिन आएंगे जब मार्केट 120 130 पॉइंट की रेंज बनाती है, तो इस दिन भी आप विन कर जाओगे। या फिर नहीं विन किए तो 2 एसएल देकर, और क्योंकि ऐसी कंडीशन है आपके एसएल भी छोटे ही बनेंगे, आप वैसे ही छोटे प्लान करते हो, और यहाँ तो फिर जब रेंज छोटी बनी तो एसएल ऑलरेडी छोटे बनेंगे, तो जहां 2 ट्रेड में कंटिन्यू बैक टू बैक एसएल हिट, सिस्टम बंद, टाटा बाय बाय। बहुत लोगों के दिमाग में एक चीज यहाँ पर यह आ रही होगी कि सर अच्छा ये ऊपर की तरफ निकाल रहा है तो यहाँ पर एटलीस्ट ये ट्रेड प्लान कर लें बुलिश का, ठीक है, लेकिन मैं बुलिश की कोई बात यहाँ पर किस लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 24,000 पर ऑलरेडी अभी लोग कॉल सेल करके बैठे हुए हैं बड़ी मात्रा में, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हमको यहां पर या यहां पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, ये हमारा एक सेटअप है डिस्क का, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मूव हमको मिला होता तो हमारा व्यू फिर चेंज हो जाता बुलिश, ठीक है। तो वो तो अभी कुछ दिखा ही नहीं है। हमारा वो इंडिकेटर जो पर्सनल इंडिकेटर है वो न्यूट्रल है, उसने कुछ नहीं बोला है, ना वो बियरिश बोल रहा है ना वो बुलिश बोल रहा है, इसलिए हम लोग यहां पर अभी न्यूट्रल बैठे हुए हैं। तो अगर इस कैंडल के बाद यहां पर किसी ने ट्रेड बनाया भी होगा तो अभी तक खाली 10 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है, जबकि रिस्क नीचे का बड़ा है, और आप इतने स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अगेंस्ट में जाके ट्रेड कर रहे हो। और अब यहां से कोई बियरिश ट्रेड बनाएगा तो उसका रिस्क रिवॉर्ड भी बढ़िया बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां से वो बैठेगा इस लेवल से इस लेवल के लिए, और उसके बाद जो उसका मेन प्लान होगा वो प्लान होगा मार्केट अपने लो के लिए आए या लो को ट्रेल कराकर अगर वो उसी फ्लो में जाती है तो अपनी डे रेंज के लिए। लेकिन ये कॉन्फिडेंस आज की इस मार्केट में फिलहाल अभी तक बुलिश ट्रेड में आपको नहीं आएगा, कि हम सब लोग देख रहे हैं इतने दिनों से मार्केट होल्ड तो कर रही है बट स्ट्रगल कर रही है।
ये देखो 2 दिन भी ये भी स्ट्रगल किया, बस 1 दिन का ये मोमेंट था, उसका ये 0.5 का लेवल था, जिसके नीचे ही मार्केट स्ट्रगल करके नीचे का लेवल ब्रेक करी है। ये ज़ोन बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है। लाइव चार्ट पे यहाँ पे ये प्राइस एक्शन रीड करके बता रहा हूँ। इसके बावजूद भी दुनिया का कोई ट्रेडर नहीं है जो ये कह सकता है कि 365 दिन में 365 दिन मेरा एनालिसिस चलता है। अगर वो बोल रहा है तो भाई उसको नमस्कार कर लो। ऐसे लोग धरती पे कम है। कई दिन ऐसा होगा कि आपका एनालिसिस वीक होगा, आपके पर्सनल रीज़न होंगे, फैमिली रीज़न्स होंगे, हेल्थ इश्यू का जो भी हो, ठीक है? या हो सकता है कि आप बायस हो गए हो मॉर्निंग में या इवनिंग में सोते समय, कोई ऐसी न्यूज़ जो भी चीज़ हो, ठीक? तो उस दिन क्या करना है आपको, सिर्फ़ एक काम करना है, आपके अगर 2 ट्रेड बैक टू बैक एसएल हिट, आपको मार्केट में कुछ क्लैरिटी ज़्यादा अपनी साइड में नहीं लग रही है, मार्केट से दूरी बना लो, एक हाथ की सिस्टम ऑफ कर दो। बस और कुछ नहीं है। अगला दिन फिर आएगा, फिर वही चार्ट बनेगा, फिर वही प्राइस एक्शन होगा, फिर वही मूवमेंट होंगे, फिर से नया ट्रेड करेंगे। ये यहाँ से गिर जाए, इस लेवल के लिए आ जाए या कहीं तक, अब ग्रीड ना रखो स्टॉक मार्केट में। आपकी कंडीशंस पर आपको ट्रेड मिला, उसने आपको एक बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड, कभी भी ना आप स्टॉक मार्केट में बॉटम पकड़ सकते हो और ना हाई पर एग्जिट कर सकते हो। ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें कि लोग चढ़ते उतरते रहते हैं। बस अब आपको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई मैं ऐसी जगह पे चढ़ूँ कि जहाँ पर मेरा एसएल होने के चांस कम हो और ये छोटा हो, और उतरूँ ऐसी जगह पे जहाँ पर एसएल के अगेंस्ट में रिस्क रिवॉर्ड ठीक-ठाक बन गया हो। बाकी आप जब तक ट्रेड में बैठे हो, अगर आपका वो दिन होगा तो मार्केट उस फ्लो में आपको हो सकता है बढ़िया दे दे, आपको एग्जिट का मौका ना दे, अदरवाइज़ बुक कर लो, स्पेशली एक लॉट। उनके लिए कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं ट्रेल का। ये सारी चीज़ें जो बड़े पॉइंट आप बहुत से वीडियोज़ देखते होगे, रील्स देखते होगे, मैं इतने पॉइंट कैप्चर किए। अगर भाई एक लॉट वाला उसके लिए नहीं है कोई चीज़। उसके लिए ये है कि ये आपने एंट्री की, ये एसएल था, ये टारगेट था, ये आया हिट, एग्जिट। ये सब किसके लिए? जो मल्टीपल लॉट से ट्रेड करते हैं। एक फिक्स परसेंट बुक किया, बाकी को ट्रेल कर लिया। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लो। तो लेकिन मान लो कि संडे है, वीकेंड है, मुझको लाइव करना है, तो मैंने वहां पर एक लिंक शेयर कर दिया, आप लोग आ गए, कुछ डिस्कस कर लिया, कुछ समझ लिया, कुछ समझा लिया, ऐसी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, गूगल मीट वगैरह पे। सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि किसी को सिखाना कोर्स में, वो एक बहुत अलग चीज हो जाती है और बहुत ईजी चीज हो जाती है, क्योंकि वहां पर आप जो भी सामने वाले को सिखा रहे हो, चार्ट बने हुए हैं, कंडीशंस बनी हुई हैं, आप उसको दिखाते हो, वो भी हाँ हाँ यस। लेकिन रियल टाइम मार्केट में उन्हीं चीजों के बिहाफ पर अपने एनालिसिस को प्रूव करना, भाई ये बहुत टफ है। इस वीक में प्लान करते हैं, कम्युनिटी पे लिंक शेयर करेंगे, संडे वाले दिन जितने लोगों को आना होगा अपना ज्वाइन करेंगे।